एक समय ऐसा था जब मैं रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखा करती थी, जहां पर हर स्पीकर एक ही बात बोलता था कि स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करो। और मैं स्क्रीन की तरफ देखकर ये सोचती रहती कि क्या एक हाउस वाइफ के लिए ये सारी चीजों को मेंटेन करना आसान है? क्या इसका मतलब ये है कि हाउसवाइफ कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती? क्या हाउसवाइफ अपने सपने कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगी? क्योंकि मेरी जैसी जितनी भी हाउसवाइफ है, उनकी दिन की शुरुआत अलार्म से नहीं होती। उनकी दिन की शुरुआत होती है उनके घर के जरूरत के हिसाब से। कभी बच्चों के होमवर्क का प्रेशर, कभी घर वालों के एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचना, और इनके बीच में भी अगर कोई हाउसवाइफ अपने बारे में सोच ले तो अपने आप के अंदर एक गिल्ट आनी शुरू हो जाती है। पहले घर, पहले बच्चे, पहले घर वाले, बाकी सब बाद में। लेकिन इस बीच में अपने लिए अपना समय कभी निकल ही नहीं पाता। तो उन हाउसवाइफ का, उन महिलाओं के, उनके सपनों का क्या? क्या वो अपने सपने कभी पूरे करेंगे नहीं? मोटिवेशनल वीडियो हमें इंस्पायर तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इनकम्प्लीट भी फील कराते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस में क्योंकि उन क्योंकि उन वीडियोस में डिसिप्लिन तो होता है, लेकिन रियलिटी नहीं होती। वहां हमें ये कोई नहीं बताता कि अगर आप आज के घर के कामों के चलते अपने घर वालों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाई तो आप फेलर नहीं हो, आप एक रेस्पॉन्सिबल वुमन हो। और फिर मैंने रियलाइज किया कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि किसी काम को उसी दिन उसी वक्त पे करना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप कुछ भी करें, लेकिन आपका आपके सपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालना और थोड़ा सा काम करना ही डिसिप्लिन है। और मैंने वही किया। मैंने अपने घर के कामों के साथ साथ अपने सपनों पर थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू किया। कभी 15 मिनट, तो कभी आधा घंटा, और किसी किसी दिन तो सिर्फ प्लानिंग की। मैंने सिर्फ इतना मेंटेन रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। मैंने मेरी शुरुआत किसी बहुत बड़े बिजनेस प्लान के साथ नहीं की। मेरे पास सिर्फ थी मेरी एक स्किल और एक बिलीफ और एक निर्णय, एक डिसीजन कि मैं अपने स्किल पर हर रोज थोड़ा सा काम करूंगी। और इसी चीज ने मेरी इनकम लानी शुरू की। शुरुआत बहुत कम पैसे आए। मैंने बहुत छोटे छोटे अर्निंग बनानी शुरू की। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे क्या होगा, लेकिन सच बताओ कि उन थोड़े से पैसों ने मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। उन थोड़े से पैसों ने मुझे सिखा दिया कि मैं भी अपनी पहचान बना सकती हूँ। अर्निंग आई तो सिर्फ पैसा नहीं आया, आया कॉन्फिडेंस, आया सेल्फ रेस्पेक्ट। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली वो थी कि मैं अपने आप को फिर से देख पाई, एक ऐसी महिला जो अपने स्किल पर काम कर रही थी। अगर आपको भी लगता है कि 40 के बाद कैसे शुरू किया जा सकता है, या फिर अभी बहुत देर हो चुकी है, तो सच बताओ, अब भी आप बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि शायद एक महिला के लिए 40 के बाद ही अपने बारे में सोचने का जरा सा समय मिलता है। आप इंटरनेट, मोबाइल, आपका एक्सपीरियंस और आपके स्किल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है, आपको आपके सपनों की ओर ले जा सकता है। बड़ा सोचना जरूरी नहीं है, शुरुआत जरूरी है। याद रखिएगा, अगर व्हील है तो वे
जरूर मिलेगी। और आपका आज का डिसीजन ही आपके कल को डिसाइड करेगा। तो आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए। याद रखिए, आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि आपका आज का लिया हुआ डिसीजन ही आपके कल को डिसाइड करेगा।